अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब नमाज के अंदर हम छोटी छोटी सूरतें जैसे पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को बड़ी याद ही नहीं होती हैं, छोटी याद होती हैं। तो छोटी में का जब तक मतलब ना समझ में है तो नमाज में मज़ा नहीं आता। नमाज में अगर मज़ा लेना है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो उन सूरतों का मतलब समझो। सूरह फातिहा सूर को तो मतलब आना ही चाहिए। सूरह फातिहा तो जो मेन सूरत है उसका मतलब आना चाहिए। उसके बाद में अलम तरा से लेकर के कुल औज़ु बिन नास तक जो सूरतें हैं उनका मतलब मालूम होना चाहिए। आज मैं आपको सूरत फ़ील अलम तरा वाली सूरत का मतलब बताने आया हूँ। तो आप समझिए, उस पर गौर व फिक्र करिए और उसको समझ करके पढ़िए। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अल्लाह ताला कह रहा है, क्या आपने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या मामला करा, मैंने हाथी वालों के साथ क्या 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 हशर करा। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। मैंने उनका सारा जो इरादा करके आए थे, जो खुराफात, जो भी तदबीर करके उनको उल्टा कर दिया। जो भी अपने लेके आए थे कि मैं अबरा कह रहा था कि मैं काबे को ढाऊँगा, अल्लाह से जीतेगा, मतलब मलाउन अल्लाह से जीतेगा। वो ये दिमाग में बैठा के आया था मैं काबे को ढाऊँगा, ये करूँगा, और उसकी सारी प्लानिंग को अल्लाह ताला ने उल्टा कर दिया। सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया अल्लाह ताला ने। और बेहतर प्लानिंग करने वाला, बेहतर चाल चलने वाला अल्लाह है। सारे ज़ालिमों कितनी भी प्लानिंग चलते रहे लेकिन अल्लाह के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती। अल्लाह ताला जब उल्टी सीधी जो प्लानिंग करेगा तो अल्लाह ताला उसकी प्लानिंग को ध्वस्त कर देगा। और करके दिखाया अल्लाह ताला ने। कुरान इसी चीज़ में भरा पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने यही बताया, अबरा की सारी प्लान को फिल कर दिया। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और अल्लाह ने परिंदे भेजे झुंड के झुंड। वो नहीं है अबाबिल के माने जो हम समझते हैं जो अबाबिल है। अबाबिल के माने है झुंड के झुंड, लश्कर के लश्कर, गौल के गौल, झुंड। अबाबिल के माने कौन से परिंदे थे ये अल्लाह ही जानता है, ये हम नहीं जानते कौन से परिंदे थे। क्या हो सकता है अल्लाह ने हल्के हल्के बना दिया हो। तो अल्लाह ने भेजे झुंड के झुंड परिंदे, गौल के गौल। और देखिए मतलब कहाँ से चल के आ रहे हो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने जो है चोंच के अंदर, अपने गौल के गौल। अब तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और पकी हुई कंकरियाँ फेंकते थे। ये देखिए पकी हुई कंकरियाँ, वो कंकरियाँ वैसे नहीं थी कि इसको गिरने से आदमी को चोट लगे। वही परिंदे के पंजे में कितनी छोटी कंकरी आ पाएगी, कितना बड़ा पत्थर आ पाएगा जिससे चोट लगे। वो कंकरियाँ ऐसी थी, वो अल्लाह का मौजज़ा था कि उन कंकरियों को जब जिस्म में पड़ती थी जिस्म घुल जाता था। जिस्म अबराहा भी बहुत छोटा होकर मरा, बच्चा जैसे बच्चा होता है ऐसा, मतलब जिस्म पे पड़ी तो घुल घुल के बच्चा रह गया वो अंदर से। वो ऐसी कंकरियाँ थी, वो अल्लाह का मौजज़ा था। वो अल्लाह का मतलब अज़ाब था बहुत ख़तरनाक, कि वो कंकरियाँ आदमी के जिस्म में पड़ी तो जिस्म ख़त्म ही हो जाता था। वो जिस्म ऐसा नहीं है वो कंकरी पड़ने से आदमी को चोट लगती थी या खून निकलता था, कुछ नहीं। वो जिस्म पे पड़ती थी तो जिस्म घुलने लगता था अपने। और भाई परिंदे के मुंह में कितना आ गया, चोंच में भी आएगी और पैरों में अगर दबाएगा भी तो कितना दबा लेगा, कितनी बड़ी कंकरी दबा लेगा अपने। तो अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया अपने। मिन सिज्जिन फजाअलहुम काफ़सिल माकुल। अल्लाह ताला फिर बता रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस होता है ना, भूस, ऐसा कर दिया मैंने उसको। ऐसा मतलब उनकी जमात को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया अल्लाह ताला ने। अबरहा की जो जमात थी, जो ज़ालिमों की जमात थी, अल्लाह ने उसको तहस नहस कर दिया। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन आयत जो सूरतें हैं जो पढ़ते हो नमाज में, तो इसको समझो, इस पर गौर व फिक्र करो, तो आपको और मज़ा आएगा और अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और अल्लाह के आप करीब जाओगे। ये बहुत बेहतरीन सूरतें हैं। कोई भी सूरत, कोई भी आयत अल्लाह ने वैसी नाजिल नहीं करी है। हर चीज़ में जो गहराई है, हर चीज़ के अंदर इबरत है, हर चीज़ के अंदर समझ है, हर चीज़ के अंदर हिदायत है। हर आयत के अंदर अल्लाह की हिदायत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, नमाज में गौर व फिक्र करो, सूरतों को समझ के पढ़ो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।